से कुछ कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों, सभी श्रोताओं को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम जिसका नाम है कुछ किस्से कुछ कहानी। आज की कहानी है आम और कोयल। इसे लिखा है त्रिपुरारी शर्मा ने। किताब के लिए इसके सारे चित्र बनाए हैं कनिका नायर ने और छापा है रूम टूरिस्ट संस्था ने। ये संस्था बच्चों के लिए कहानियों की किताब छापती है, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम बनाती है। हाँ, अच्छा बच्चों, अभी हाल में ही आम का सीजन खत्म हुआ है। आप लोगों ने आम तो खूब खाए होंगे। जी दीदी। मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में आम खाने अपनी नानी के घर जाती थी। मेरी नानी के यहाँ आम के कई सारे पेड़ थे और मैं पेड़ पर चढ़कर खूब आम खाती थी। आप लोगों में से किसी ने पेड़ से आम तोड़कर खाया है क्या? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं खाए। मैंने खाए हैं दीदी। मेरे मौसी के घर में आम का पेड़ है। जब हम मौसी के घर जाते हैं तो अक्सर वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाती हैं। मेरी मम्मी ना आम की बहुत टेस्टी चटनी बनाती है। कोई बात नहीं, आज मैं पेड़ पर लगे आम की कहानी सुनाने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ, जब आप आम शब्द सुनते हो आपके मन में क्या क्या आता है? मतलब? जैसे मुझे आम शब्द सुनकर नानी के घर की याद आती है और कच्चे आम सुनकर नमक मिर्ची। मुझे तो ना कोयल की याद आती है। हमारे खेत में एक आम का पेड़ है और आम के मौसम में एक कोयल रोज पेड़ पर आती है आम खाने के लिए। मेरी नानी तो कहती है कि जिस आम पर कोयल बैठ जाती है वो आम बहुत मीठा हो जाता है। दीदी, आम का नाम सुनते ही अचार की याद आती है। मेरी दादी डालती है। चलो तो फिर शुरू करती हूँ कहानी। बात बहुत पुरानी है। तब आम का फल काफी बड़ा और भारी हुआ करता था। जैसे ही फल भारी होने लगता, पेड़ उसे अपनी टहनी से गिरा देता, मतलब झाड़ देता। सो आम का फल मीठा हो ही नहीं पाता था। उस पेड़ पर लगने वाले बड़े बड़े आम खट्टे हुआ करते थे। कोई उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था और उस पेड़ को भी कोई नहीं पूछता था। अब बगीचे के कोने में डालियां झुकाए आम का पेड़ चुप और उदास सा खड़ा रहता था। बता सकते हो कि आम का फल मीठा क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि आम के पकने से पहले ही पेड़ उसे नीचे गिरा देता था। अरे वाह रिमझिम, बिल्कुल सही। एक दिन पेड़ की टहनी कुछ हिली, उस पर कहीं से एक कोयल आ बैठी। कोयल रो रही थी। फिर क्या हुआ दीदी? फिर आम के पेड़ ने उसे पुचकारा। कोयल को अच्छा लगा। कोयल ने आम से कहा, तुम सबसे अलग हो पेड़ भाई। बाकी पेड़ों पर तो तोता, कठफोड़वा और पपीहा बैठे हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं जा उड़ जा यहाँ से। पर तुमने मुझे प्यार से जगह दी। तुम बहुत अच्छे हो। वाव! अब पेड़ बोला, कोयल बहन, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। यहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोयल बहुत खुश हुई और वहीं रहने लगी। पेड़ की डालियां उसे झूला झुलाती, पत्ते उसे धूप से बचा कर रखते। तब खुश होकर कोयल कुहुकने लगती। उसकी कुहुक बहुत मीठी थी। आम का पेड़ भी मुस्कुरा उठता। अच्छा बच्चों, क्या आप कोयल की तरह कुहुक सकते हो? जी दीदी। बहुत अच्छे। धीरे धीरे टहनियों पर आम लग गए, मगर इस बार पेड़ ने उन्हें टहनियों से झाड़ा नहीं। उसे डर था
कि कहीं टहनियों को हिलाने से कोयल घबरा न जाए। अब गर्मी आ गई। आम के पत्तों ने कोयल को छाया दी। वो कुहुकती रही और धीरे धीरे उसने लंबे सुर में कुहुकना शुरू कर दिया। अब वो खूब गाती। उसके गाने के सुर दूर दूर तक सुनाई देने लगे। कोयल के गाने की मिठास आम के फलों में भरती गई। गाना सुन सुनकर वे मीठे होते गए। इस बार पेड़ ने उन्हें नीचे नहीं गिराया। खूब पककर एक दिन एक आम खुद नीचे गिरा। लोगों ने उसे चखा तो हैरान रह गए। इतना मीठा फल लोगों ने पहले कभी नहीं खाया था। वो आम और आम के पेड़ों की तारीफ करने लगे। आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। आम के पेड़ ने कोयल से कहा, कोयल बहन, तुम्हारे गाने ने मेरा मन मीठा कर दिया। पर कोयल ने कहा, नहीं भैया, आपका मन तो पहले से ही मीठा था, तभी तो मैं यहाँ रुक गई और आपकी टहनियों पर अपना घर बनाया। अब पेड़ और कोयल दोनों बहुत खुश हुए। दोनों की दोस्ती आज तक कायम है। कोयल का गाना और आम के फल दोनों मीठे हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी लगी दीदी, पर मैं ये सोच रही थी, आम का पेड़ अपने फलों को क्यों गिरा देता था? ये सवाल तो तुमने बहुत अच्छा पूछा। कोई देगा इसका जवाब? पेड़ ने सोचा होगा कि अगर फल ज्यादा भारी हो गया तो डाली ही न टूट जाए, और अगर एक एक फल से एक एक डाली टूट जाएगी तो धीरे धीरे पूरा पेड़ ही टूट जाएगा। पर दीदी, ये भी तो हो सकता है कि पेड़ को लगता हो अगर फल पक जाएंगे तो सब लोग फल तोड़ने के लिए पेड़ को पत्थर मारने लगेंगे, इसलिए वो फलों के पकने से पहले ही उन्हें गिरा देता था। शाबाश संध्या और ज्योति, तुम दोनों ने बढ़िया सोचा। अच्छा, जरा सोच कर बताओ कि कोयल के आने के बाद फिर आम के पेड़ ने हमेशा की तरह फलों को टहनियों से क्यों नहीं गिराया? अगर पेड़ फलों को गिराने के लिए अपनी डालियां हिलाता तो शायद कोयल डर जाती और गाना बंद कर देती। शाबाश बच्चों। तो क्या बाद में कोयल की दोस्ती बाकी पक्षियों से हुई होगी या नहीं? हाँ, हुई होगी, क्योंकि जब आम के फल पके होंगे उनकी खुशबू से बाकी पक्षी भी फल खाने पेड़ पर आए होंगे। फिर आम ने उन्हें कोयल के बारे में बताया होगा, तो पक्षियों ने कोयल से दोस्ती कर ली होगी। या जब कोयल खुशी से कूक कूक कर रही होगी, बाकी पक्षियों ने भी सोचा होगा कि इतना मीठा गाना कौन गा रहा है, और वो उसे देखने पेड़ पर आए होंगे। कोयल का गीत सुनकर सबने उससे दोस्ती कर ली होगी। बहुत बढ़िया। अब आपको कोयल की एक मजेदार बात बताती हूँ। कोयल अपना घोंसला न बनाकर चतुराई से अपने अंडे चुपके से कौवे के घोंसले में रख आती है। इसके लिए पहले नर कोयल कौवे के घोंसले के पास पहुँचता है और घोंसले के पास खूब चहलकदमी करने लगता है। उस समय मादा कोयल किसी पास के पेड़ पर अपना अंडा मुंह में रखकर छिपी बैठी होती है। नर कोयल की हरकतों से चिढ़कर कौवा उसको मारने के लिए आता है और नर कोयल भागने लगता है। कौवा उसका पीछा करता है। उड़ने में तेज नर कोयल काफी दूर निकल जाता है। इसी बीच मादा कोयल कौवे के घोंसले में घुस जाती है और कौवे के अंडे को नीचे गिराकर अपने अंडे रख देती है। फिर आवाज से नर कोयल को संदेश देती है कि काम हो गया और वापस अपने घोंसले में लौट आती है। दीदी, कितनी सयानी होती है ना कोयल। हाँ, और कुछ ही दिन में कोयल के अंडे से शिशु जन्म लेते हैं। तो कौवा उसे अपने बच्चे समझकर उनका पालन पोषण करता रहता है और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, एक दिन वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं।
आया समझ में? जी दीदी। अब बारी है कविता की, जिसका शीर्षक है आम। इस कविता को लिखा है शिवचरण चौहान ने और इसे छापा है भोपाल की संस्था एकलव्य ने। तो शुरू करें? जी दीदी। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम। भर डलिया तू मुझे खिला दे लूंगा तेरा नाम। भर डलिया तू मुझे खिला दे लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी बगिया है तेरी छोटा मेरा पेट। बहुत बड़ी बगिया है तेरी छोटा मेरा पेट। और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत ना खा पाऊंगा बगिया भर के आम। घबरा मत ना खा पाऊंगा बगिया भर के आम। ना दे टॉफी ना दे बिस्किट दे बस केवल आम। ना दे टॉफी ना दे बिस्किट दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम। सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। नानी बगिया मेरे नाम। सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। नानी बगिया मेरे नाम। तो कैसी लगी आज की कविता? बहुत अच्छी। ये हुई ना बात। तो अब पहेली हो जाए। जी। हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सखियों ने बांटा। बोलो बोलो क्या? लाल पराठा। आटा तो सफेद होता है, हरा आटा कहाँ से आ गया? क्यों? आटा भी अलग अलग कलर का होता है। जैसे मक्के का आटा पीला होता है और बाजरे का आटा थोड़ा काला सा होता है। अरे ये पहेली है और पहेली में आटे का मतलब सिर्फ आटा थोड़ी ना होता है। ठहरो, मुझे सोचने दो। पहले आपस में हरे आटे जैसा क्या बांधती है जो लाल हो जाता है? अरे हाँ, मेहंदी। मेहंदी हरे आटे जैसे होती है और रचने के बाद लाल हो जाती है। और सहेलियाँ आपस में इसको बांटती भी तो है। बहुत अच्छे। अब बारी है मुहावरे की। आज का मुहावरा है मन मीठा करना, यानी बहुत खुश हो जाना। ये बताओ कि जब आप कोई मीठी चीज खाते हो, जैसे शक्कर, गुड़ या जलेबी, तो क्या मीठा हो जाता है? मुंह। बिल्कुल सही। और जब आपको अपनी सबसे पसंद की चीज मिलती है तो आपका क्या मीठा हो जाता है? मन। अरे वाह! यानी जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन मीठा हो जाता है। अच्छा, अब मैं ऐसा एक वाक्य बोलती हूँ जिसमें इस मुहावरे का इस्तेमाल हो। उसके बाद आप भी ऐसे ही वाक्य बोलकर अपने मम्मी पापा को सुनाना, ठीक है? जी। कोयल की आवाज सुनकर आम के पेड़ का मन मीठा हो गया। अब तुम एक वाक्य बनाओ। बहुत दिनों बाद नानी से फोन में बात करके मेरा मन मीठा हो गया। बिल्कुल सही। तो अब आपकी दोस्त और बच्चों की दीदी रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, कविता, पहेली और कुछ एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।